नमस्कार फ्रेंड्स, इस समय हम लद्दाख में हैं। कल हम लेह से चले थे और हमने तांगसे में नाइट स्टे किया। आज का हमारा प्लान ये है कि नाश्ता करने के बाद यहाँ से हम चलेंगे और पैंगोंग होते हुए हम हानले जाने वाले हैं। आपको मैं यहाँ का सीन दिखाऊं क्या है, आप हैरान हो जाओगे जैसे मैं हैरान हुआ हूँ ना। सुबह 5:30 बजे मैं सो के जब उठा ना, तो सबसे पहले मैं इस पुल पे आया देखने के लिए कि रात में नदी की हमें साउंड सुनाई दे रही थी, लेकिन हम महसूस नहीं कर पा रहे थे नदी का करंट लेवल क्या है। साउंड तो तेज आ रही थी और अब विजिबिलिटी देखिए जी आप, नदी का करंट लेवल आप देखो कितना ज़्यादा तेज़ है। इस नदी का ना ऐसा कोई नाम नहीं है। यहाँ पर लोकल लोग इसको तांगसे रिवर बोलते हैं। नीचे चले जाएंगे तो वहाँ पर दुमरुक रिवर बोलते हैं, नीचे मतलब 5 किलोमीटर आगे। और ले से हम इधर से आए, ये हमने पुल पार किया, सामने नज़दीक में एक पेट्रोल पंप भी है। फिर हमने 2-3 होटल्स देखे पता लगाने के लिए कोई हो जो रात में जिसके पास बिजली अवेलेबल हो। फिर हमने फाइनली डिसाइड किया यहाँ रुक जाएंगे। लाइट तो यहाँ पे भी नहीं है पूरी फुल नाइट, लेकिन वही हमें लगा चलो मेन रोड पे थोड़ा इजी रहेगा। बादलों को देखकर ना मैं दंग रह गया हूँ, कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना बादल, हल्के हल्के मूव कर रहे हैं। बादलों के पीछे स्नो भी है, थोड़ी छुपी हुई है स्नो, लेकिन नज़रों से मैं बड़ा क्लियरली देख पा रहा हूँ, अति सुंदर। चलिए अब हम चल के नाश्ता करते हैं। 6:30 बजे का टाइम है। नाश्ता करके हम लोग पैंगोंग लेक देखने जाएंगे। सही है, सिंपल टेस्ट है। और आपको ये भी दिखा देता हूँ रात को हम कहाँ रुके थे। वहाँ सामने इनके 4 हट्स हैं ना, रात में वहीं पे रुके थे। 4-5 रूम्स इनके इस तरफ भी हैं। नाश्ता 10 मिनट में फिनिश करते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं। हमें पैंगोंग लेक पहुंचे हुए 1 से 1.5 घंटे का टाइम हो चुका है, इनफैक्ट ज़्यादा हो गया है। लेक वो सामने है। हमने अच्छा खासा मतलब समझ लो 2 से 2.5 किलोमीटर लेक किनारे वॉक भी कर ली। पानी को हाथ लगा के देखा, उसका ठंडक महसूस करी, थोड़ा पानी पी के भी देखा, बहुत इन्जॉय किया। अब ना पार्किंग की साइड मेरी मुलाकात विनोद जी से हुई है। नमस्ते नमस्ते विनोद जी। मेरी ना एक्चुअली नज़र MH नंबर पे पड़ी, फिर मैंने देखा ये गाड़ी किसकी है, तो फिर आप मिल गए। तो बताओ ये आप कहाँ से ड्राइव करके ला रहे हो? सर। पहले तो मैंने मुंबई से जो ट्रेन में आया हूँ ना, हाँ जी। उसी में अपनी गाड़ी डाल दी जम्मू तक। अच्छा। जम्मू से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। जम्मू से मैं 1 नाइट स्टे श्रीनगर, फिर सेकंड कारगिल, देन ले, खांडुला, देन हियर। फैंटास्टिक। तो कितने दिन का टूर है आपका? सर मैंने आने का तो मैं 15 को निकला हूँ घर से। जाने का कोई प्लान नहीं है, मीन्स जैसे जैसे डेस्टिनेशन पे पहुंचूंगा फिर लास्ट डे पे ही प्लान कर पाऊंगा। अच्छा, मतलब जैसे आगे हाँ। होगा। आज मैं मना हनले के लिए निकलूंगा। हानले जा रहे हैं हम लोग भी, हानले जा रहे हैं, रात को रुकेंगे वहाँ पर। ओके। तो इसमें आप अपना लगेज कहाँ रखते हो, कपड़े सर, वगैरह? ये मैंने बनाया ना, ये सिस्टम बनाया, ये 1 डे में ही मैंने उसको बना दिया। अच्छा। यहाँ पे मेरी लगेज आ जाती है। अच्छा। और पीछे भी लगेज आ जाती है। हाँ। और पेट्रोल के लिए फ्रंट में मेरे को कोई तकलीफ नहीं। सेपरेट पेट्रोल लेके चलने के लिए? हाँ सर, क्योंकि यहाँ से अभी टांडी ही मुझे मिलेगा नेक्स्ट पेट्रोल पंप, जो कि मनाली के रास्ते में पड़ता है। टांडी तो पहुँच गए, मतलब मनाली पहुँच गए वाली बात है। केलोंग में मिलता है। तो अभी यहाँ से एटलीस्ट मेरे को लग रहा है अप्रोक्सीमेटली 600 है, और बीच में कोई पेट्रोल पंप नहीं। 600 तो नहीं होगा, लेकिन पेट्रोल जरूरी है साथ लेके चलना। तो आपको कोई कठिनाई फेस हुई है पूरी जर्नी में, कहीं क्लाइंब करने समय? नो सर, वेरी कंफर्टेबल है यार। मेरी गाड़ी बहुत स्मूथ अच्छी चली, बहुत अच्छी चली। अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। जी सर, आपसे भी मिलकर बहुत अच्छा लगा। डन जी, थैंक यू, धन्यवाद। आज दोपहर में हम 3 बजे रेजांगला मेमोरियल पहुंचे थे। सामने आप एंट्री गेट देख रहे हैं ना, तो हम यहाँ से अंदर गए थे और अभी 4:45 बजे का टाइम है। 1.5 से 2.25 घंटे का हमने यहाँ पर समय बिताया। अंदर एक हमने ऑडियो विजुअल भी देखा, एक गैलरी विजिट करके इवेंट्स कैसे अनफोल्ड हुए उसके बारे में समझा। तो डिटेल में समझने में समय लग ही जाता है। हमने समझा कि बेसिक जो मूल रीज़न था ना लड़ाई का, वो था हम लोग एज अ कंट्री तैयार ही नहीं थे 1962 वॉर के लिए।
और उस समय नारा चलता था हिंदी चीनी भाई भाई, लेकिन चाइना ऐसा समझता नहीं था। तो वॉर एकदम से चाइना ने जब छेड़ दी तब एकदम से मालूम चला कि ऐसा हो गया। तो तैयारी नहीं थी, ना वेपन के तौर पे तैयारी थी, ना आर्मी उस समय रेडी थी। मैंने वैसे मेन वीडियो में ये कवर किया, लेकिन आपको ब्रीफ में बता देता हूँ कि लड़ाई में चाइना की तरफ से 1310 लोग मारे गए, बेसिकली 1310 आर्मी मैन मारे गए, और हिंदुस्तान की तरफ से 114 जवान शहीद हुए। बहुत दलेरी से लड़ाई लड़ी गई अंडर द लीडरशिप ऑफ मेजर शैतान सिंह। तो अब जैसे मेमोरियल में विजिट करके बाहर की तरफ आ चुके हैं, तो निकलने ही वाले थे तो एकदम से हमारी नज़र गई कि यहाँ पर ना बगल में कैफेटेरिया है, सामने आप देख रहे हैं। तो मैंने टीम मेंबर्स को बोला कि आप ज़रा कैफेटेरिया पहुँचो, चाय पीना शुरू करो, मैं आपको ज्वाइन करता हूँ। तो जब तक 5 मिनट में चाय रेडी होगी, आपको मैं ना एक ये पहाड़ दिखाना चाहता हूँ। ये सामने आप जो ब्राउन कलर का पहाड़ देख रहे हैं ना पूरा, ये आज की डेट में नो मैंस लैंड है, कोई यहाँ पे नहीं जाता। और ये वाला जो डार्क ब्राउन कलर का पहाड़ है इसके बगल में, ये वैसे तो चाइना के अंडर है, लेकिन ये भी नो मैंस लैंड है। अगर ये ब्लैक कलर या डार्क ब्राउन कलर का पहाड़ हम पार कर लेंगे ना, पीछे चाइनीज़ आर्मी है। बाकी मैं आपको एक बेसिक आइडिया देना चाहता हूँ, जब आप पैंगोंग से हानले की ओर जा रहे होंगे ना, तो आप जर्नी ऐसे प्लान करिए कि आप चुशूल होते हुए हानले जाएं। वैसे भी चुशूल एक तरह से आपके रास्ते में ही आता है, लेकिन आप यहाँ रुकिए, मेमोरियल विजिट करिए, आपको अच्छा लगेगा। जब आप ऐसा जगह आते हो, वॉर मेमोरियल विजिट करते हो, ऑडियो विजुअल फिल्म देखते हो, और जो लोग शहीद हुए, जिन्होंने देश की आन बान के लिए अपनी कुर्बानी दी, उनका भी परिवार है, उनकी क्या सोच थी, वो कैसे जीवन में देश के लिए सोचते थे, पढ़ते हो सुनते हो तो किसी को भी ऐसा लगेगा कि बताओ, मतलब मे बी आर वी डूइंग आवर बिट, ऐसा मन में अपने आप के लिए एक सवाल सा उठता है। तो गुड, एटलीस्ट हमारी अंदर वो सोच उठती है, और वो सोच उठना ही अपने आप में एक अच्छा स्टार्ट है देश के लिए सोचने का, ऐसा मुझे लगता है। तो आप यहाँ पर आइए, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। फिर आप आगे यहाँ से हानले की जर्नी कंटिन्यू कर सकते हो। चलिए अब अंदर चल के हम लोग चाय पी लेते हैं, और 10 से 15 मिनट में यहाँ से निकलेंगे। वैसे लद्दाख में जलेबी बड़ी अनएक्सपेक्टेड है, मिलती है क्या? हाँ जी। कहाँ मिलती है? नहीं मिलते। लेह में मिलता है जलेबी? अच्छा जी। तो ये अब यहाँ से हानले के रास्ते में पॉइंट्स आएंगे जो अपन रुकें, या एक सीधा सा रास्ता है? पॉइंट तो नहीं आएंगे जी, स्ट्रेट रोड है। अच्छा, ऐसा कोई देखने जैसे पॉइंट नहीं है? नहीं। चलो, डॉर्जी भाई ने पहले ही क्लियर कर दिया कि ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना कि आप रुको और लेट हो। क्या डिपेंड है, आपको सिंगल अच्छा लगे। हाँ, नहीं एक्चुअली पता है क्या, हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हम ना रुकें। मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो रुक जाएं। उसका रीज़न ये है कि अगर हम हानले पहुँचे रात के 9 बजे, तो हमारे को जो गैजेट चार्ज करने का टाइम मिलेगा वो केवल 11 बजे तक का मिलेगा। जैसे कल भी ऐसा ही हुआ ना, 11 बजे तक का टाइम मिला, 2 घंटे थे हमारे पास, सारे गैजेट चार्ज नहीं हो पाए। तो कम हॉल्ट लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिससे टाइम पे पहुँचे, क्योंकि लाइट का जो टाइम होता है ना वो 7 से 11 होता है। और अगर कोई मिल जाए होम स्टे, अगर आप प्री बुकिंग करो, उनके पास सोलर हो तो ठीक है, वो रात को दे सकते हैं। बट जितना मेरे को पहले एज ऑफ नाउ मालूम है, वहाँ पर सोलर किसी के पास नहीं है। सब लोग वो पंचायत की जो लाइट होती है ना, उस पर डिपेंड है, जो 7 से 11 तक आती है। चलिए चाय पी के निकलते हैं यहाँ से। हम ना हानले के रास्ते में थोड़ा आगे बढ़ ही रहे थे, तो हमने बहुत सारा बकरी को देखा। गाड़ी रोकी तो हमारी मुलाकात सोनम जी से हो गई है। तो ये जितनी बकरियां हमें यहाँ दिख रही हैं, मुझे लगता है 1000 भी हो सकती हैं। ये सर है। सब आपकी हैं? नहीं सर, वो तो अलग है सर, क्योंकि मैं 4 तंबू है, अलग अलग करना है, क्योंकि किसी का 300 का, किसी का 250 का, किसी का 150 का सर, इन्हें होगा। आपके पास कितनी बकरी है? मेरे सिर्फ 250 का सर। जब मैं आया तो मैंने देखा आप ये पत्थर लगा लगा के पूरी
दीवार खड़ी कर रहे थे, जी सर। तो ये आप अपने लिए घर बना रहे हो? नहीं, वो बकरी के लिए बनाना है सर। बकरी के लिए घर? रात को क्यों ये बकरी यहाँ रुकेगा ना, इससे अंदर डालेगा ना, यहाँ बैठेगा, क्योंकि ये आना होता है, ये जो ये बना हुआ है वो आज बड़ी ज़्यादा गिरा है, इसीलिए ज़्यादा थोड़ा बहुत गिरा होगा। बकरी रात को यहाँ बैठेगा और आपके लिए पीछे तंबू है? हाँ, पीछे तंबू है सर। अच्छा, सही है। एक चीज़ बताओ, हमने लद्दाख में देखा है कि पश्मीना होता है जी सर। बकरी से, हाँ सर। तो आपके पास पश्मीना वाला बकरी है? हाँ जी सर, है सर। मतलब जो आपके 250 बकरी है, हाँ जी सर। उसमें से पश्मीना वाला कितना होगा? पश्मीना वाला होगा कितना होगा सर? 150 होगा सर। 150 है पश्मीना वाला? तब बीड़ू होगा सर, उन वाला है ना सर, हाँ हाँ। वो भी है सर। अच्छा अभी जो पश्मीना वाली इसको निकल देता अच्छा, आपने मंगाई लिया, अच्छा किया। है, ये निकल रही है। तो हमने ना देखना चाहते हैं, मतलब प्रॉपर पूरा नहीं देखना चाहते, जस्ट एक आइडिया लगाने के लिए कि बकरी से वो जो निकलता है उसका बाल, हाँ पश्मीना वाला, हाँ जी। वो कैसे होता है, हमें दिखा सकते हैं आप? तो ये पश्मीना आप कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा ये दिखा दीजिए। पश्मीना ऐसे निकलता है सर, ऐसे निकलता है सर, ऐसे क्योंकि ये पश्मीना है सर, अच्छा, ये वाला पश्मीना है सर। तो ऐसे जैसे आप निकालते हो, हाँ जी सर। अभी ये ऐसे निकलता है सर, बकरी बड़ा वाला ज़्यादा आता है सर, ये तो छोटा वाला तो कम आता है सर। हाँ हाँ, जी सर, वही आता है सर। तो ये साल में एक बार बाल निकलता है? साल में एक बार आता है सर। फिर आप इस बाल का क्या करते हो? बाल में ये पश्मीना बोलता है, इसको मैं हम लोग ले में बेचते हैं सर। लैब में? ले में जो ले जा रहा है ना सर, वहाँ किलो का 3,500 आता था। अभी इस साल कुछ दिन कभी नहीं आता ही नहीं है। किलो का 3,500 रुपये आपको देता है वो? 4,000 आता था सर। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जी एक तो हुआ ये ऐसे निकालना, जी सर। एक हुआ कैंची से काट देना। हाँ, वो वाला था अलग होता था, वो बीड़ू वाला था। कैंची से काटेगा तो वो आपको शायद पश्मीना ढंग से नहीं मिल पाएगा। ढंग से मैंने, क्योंकि फिर तो पूरा प्लेन हो जाएगा ना सर, कंची से काटेगा तो, क्योंकि ये पश्मीना ऐसे निकल देगा तो अच्छा रहता है ना सर, अच्छा आता है ना सर पश्मीना। अच्छा, ये इस निकल देगा तो अच्छा आता है सर। तो आपका जो जितना बकरी है सब इसी काम आता हाँ, है? इसी काम आता है सर। अच्छा, चलो आप अपना ध्यान रखिए। जी सर। ठीक है जी, मेहरबानी, धन्यवाद। जी सर। हम लोग ना हानले पहुंच चुके हैं। यहाँ पर हानले हाउस करके एक होम स्टे है, यहाँ पर हमने एकोमोडेशन ली है। सबसे पहले खाना खा लेते हैं और फिर कल की प्लानिंग करेंगे। कल हमको उमलिंगला कितने बजे निकलना है, कितने बजे वापस आना है, और कल का नाइट स्टे कहाँ करना है, क्योंकि यहाँ कल इनके पास अवेलेबिलिटी नहीं है। और वैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले जैसे अपना वीज़ा टू एक्सप्लोर की क्लोजिंग करते ना बताया था, 5,000 रुपीज़ यहाँ पर हम डबल ऑक्यूपेंसी में टैरिफ दे रहे हैं। ये इन्होंने बढ़िया किया कि बूफे लगा दिया। और वैसे जो यहाँ पर मील्स हैं, ब्रेकफास्ट और डिनर, ये रूम टैरिफ में इंक्लूड है। दिस इज नाइस। राइस, गोभी मटर बहुत अच्छे बनाए। और ये जो हरे पत्ते का कुछ सब्जी डाला ना इसमें, हरे पत्ते का क्या चीज़ है मुझे नहीं मालूम, लेकिन गुड टेस्ट। बहुत शानदार राजमा बनाए हैं, मज़ा आ गया, वेरी टेस्टी मील। और यहाँ पे ना मोबाइल नेटवर्क प्राइवेट ऑपरेटर्स का तो नहीं है, साथ साथ BSNL का भी कभी आता है कभी नहीं आता। जैसे एज ऑफ नाउ नो BSNL नेटवर्क, इस मोमेंट पे नेटवर्क नहीं है। तो ये तो अच्छा हो गया, मैंने आज 11-12 बजे घर में बता दिया था कि हानले में नेटवर्क का भरोसा नहीं है। तो वरना क्या चिंता हो जाती है ना कि भाई एंड ऑफ द डे कॉल क्यों नहीं आया बताने के लिए, कि एक डेली फ़ोन पे तो डेली बेसिस पे घर तो फ़ोन करता ही हूँ मैं। चलो अभी ने काम करते हैं, 15-20 मिनट में हम डिनर अपना फिनिश करते हैं, फिर थोड़ा बाहर की तरफ चलेंगे अभी ये आधे घंटे बाद, या मे बी 10:30 बजे के आसपास, और फिर स्टार्स को देखने की कोशिश करेंगे। अगर क्लाउड्स नहीं होंगे तो हमको यहाँ पर स्टार्स अच्छा लगेगा देखकर, क्योंकि यहाँ की जो मेन अट्रैक्शन है वो स्टार गेजिंग है। अब उमलिंगला पास तो अभी अट्रैक्शन बना है, क्योंकि पहले तो यहाँ पे अलाउड नहीं था जाना, तो अब टूरिस्ट जब यहाँ आ रहे हैं तो स्टार गेजिंग कर रहे हैं, और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा दिन रुककर उमलिंगला होकर वापस आते हैं। हम भी ऐसे करने वाले हैं। तो अब आपसे मैं ना कुछ देर में दोबारा मुलाकात करता हूँ, और फिर बाहर चल के जो हमें
स्टार्स दिखेंगे वो आपको भी दिखा देंगे, नहीं दिखेंगे तो हमारे पास कल की अपॉर्चुनिटी भी है। नहीं दिखेंगे मतलब अगर क्लाउड्स हुए तो। रात के 11:15 बजे का टाइम है। हम होमस्टे के बाहर खड़े होकर पिछले आधे घंटे से आसमान की ओर देख रहे हैं। इतने स्टार्स हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि आज ना वेदर क्लियर है, विजिबिलिटी हाई है। अब मैंने कुछ फोटोग्राफ्स लिए, मैं आपको बैकग्राउंड में दिखाता हूँ। आप देखिए, हमें मिल्की वे बहुत ज़्यादा क्लियर दिखाई दे रहा है और ये छोटा मिल्की वे नहीं है, बहुत लंबा मिल्की वे दिखाई दे रहा है। इस तरफ को हमने, मेरे राइट हैंड साइड को हमने 7 स्टार लिए, सप्तऋषि बोलते हैं ना, बहुत खूब। और ऐसा लग रहा है आसमान पूरा स्टार से भरा हुआ है। अब यहाँ पर 11 बजे लाइट्स चली जाती हैं तो एकदम अंधेरा हो गया ना। पिछले 15 मिनट से तो और ज़्यादा अच्छे से दिखाई दे रहा है क्योंकि नज़दीक में सबकी लाइट्स बंद है। और इस समय मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ तो हमने एक्सटर्नल लाइट यूज़ करी है, तो दैट इज़ द ओनली लाइट अराउंड। कल हम उमलिंगला पास जाएंगे और रात में वापस लौटकर हम हानले ही आने वाले हैं। तो कल दोबारा रात को यही टाइम 10:30, 11, 11:30 बजे तक हम स्टार गेजिंग करेंगे और आपके साथ कुछ फोटोग्राफ्स और शेयर करेंगे। फिलहाल मैं आपको यहीं पे बाय बाय कर देता हूँ। जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक्स फॉर योर टाइम।